आईसीएसई क्लास 10 का सिलेबस पे डिस्कशन कर रही हैं, ठीक है। मैथ तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, है ना, लेकिन सिलेबस पे डिस्कशन नहीं किया था। तो मैं सोचा कि वो सिलेबस पे डिस्कशन हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे जैसे मैं कवर करते जाऊंगा जो जो पोर्शन को, वो मैं बताते जाऊंगा। कितने मार्क्स का अब तक कवर किए, कैसे किए, वो मैं बताते रहूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग फिलहाल सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीरो में, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम लोग? आईसीएसई क्लास 10, आईसीएसई क्लास 10 का कोर्स स्ट्रक्चर यानी कि बेसिकली सिलेबस पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो देखो, हर एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है ना, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स जो है वो क्या है, इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट है, टीचर के हाथों में होता है, ठीक है। उसमें से 18 मार्क्स, 17-18 के आसपास वो आराम से मिलता है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शक्ल दिखाओगे तो मिल जाएगा। और जुबा खोलोगे मैथ में तो तुम्हें 90 या 20 यहाँ से आराम से मिल ही जाएगा, ठीक है, पढ़ के जाओगे तो। रहा ये 80 मार्क्स, तो इस पे ही कुश्ती करने का आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा से पढ़ोगे 80 में 80 आ जाएगा, और 20 में 20 मिल गया, 100 में 100 मिल गया मैथ में, ठीक है। अब है हम लोग ज़रा से ये जानते हैं कि क्या क्या पोर्शन है, चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, उस पर डिस्कशन करना है। जैसे क्या है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, ये जो मार्क्स है ना, थोड़ा सा हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। फिर क्या है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिगोनोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, और प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इस पर हम लोग दोबारा आएंगे, उससे पहले ज़रा सा एक बात को जान लेते हैं। देखो, जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो दो पार्ट में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्टों में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है ना वो कंपलसरी होता है, ठीक है, और ये 40 मार्क्स का होता है कंपलसरी। क्या सेक्शन बी नहीं करना है क्या? कंपलसरी बोल रहे हैं तो समझ जाओगे क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। और सेक्शन बी जो होता है वो भी 40 मार्क्स का होता है, दोनों 40 मार्क्स का होता है, ठीक है, दोनों 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेक्शन बी में ना 7 क्वेश्चन आता है, 7 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 7 क्वेश्चन रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 क्वेश्चन रहेगा। और हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया? 70 मार्क्स हो गया यहाँ पे। तो 70 नंबर लाना है क्या इसमें? 70 अटैम्प्ट करना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें से कोई 4 तुम्हें अटैम्प्ट करना पड़ेगा, एनी 4, ठीक है, एनी 4, कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो 40 मार्क्स हो गया। और सेक्शन ए कंपल्सरी वर्ड क्यों यूज किए हैं मैंने? देखो इसमें ना 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसमें 15 ठो MCQ रहेगा, ठीक है, MCQ रहेगा 15 मार्क्स का। और ये जो 2 बच गया ना, 2 क्वेश्चन, 2 और 3, ये कितना होगा? 25 मार्क्स का। ये 12 या 13 मार्क्स का, ये 12 या 13 मार्क्स का, वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि वो किस में कितना देगा, ठीक है। तो 25 मार्क्स यहाँ पे आ गया, तो 15 मार्क्स यहाँ हो गया, यहाँ भी 40 मार्क्स हो गया। मैंने कंपल्सरी वर्ड इसलिए यूज किया था क्योंकि यहाँ पे तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंपल्सरी वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पे 40 मार्क्स, यहाँ 40 मार्क्स। वापस आते हैं जरा सा या कॉमर्शियल मैथ, पूरा कंटेंट में क्या है। देखो पहला क्या है, कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का? 9 से 10। तुम अगर ये क्या है, लोअर मार्क्स है, और ये क्या, अपर मार्क्स है। तुम अगर इसको ऐड करोगे ना, लोअर और अपर को ऐड करोगे ना, तो करीब करीब इसमें आ जाएगा 90, और इसमें आ जाएगा 110। पर पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। वो इसी बेसिस पे होता है, क्योंकि वहाँ अगर हम लोग इधर देखिएगा तो 70 और यहाँ पे 40, 110 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो उस बेसिस पे होता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे उस पेपर को डिवाइड करेगा, मार्क्स को डिवाइड करेगा। तो मोटा मोटी जैसे हम जान लेते हैं, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स कितने नंबर का आता है? 9 या 10 मार्क्स का आता है, 9 या 10 मार्क्स का आता है ना। इसमें से मान लो अगर मिनिमम 9 मार्क्स का आ रहा है तो 9 में 9 आ जाएगा, या 10 मार्क्स का तो 10 में 10 है। बेसिक कुछ नहीं करना रहता, बहुत ही आसान पोर्शन होता है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, ठीक है। मान लो अगर 9 है तो 9 का 9 ही आ जाएगा, 10 का है तो 10 आ जाएगा। मैं एवरेज मान लेता हूँ, चलो 8 मार्क्स का है तो तुम 8 में 8 ला दोगे पूरा,
ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ जरा सा कहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं जस्ट, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, कितने मार्क्स का देखो तो 12 से 15। मान लो अगर स्टैटिस्टिक्स 12 नंबर का है तो इसमें 12 में 12 मिलेगा, और अगर 15 मार्क्स का है तो 15 में 15 आराम से आता है, आंख बंद करके आता है। मान लो हम इसमें ना हम एवरेज मान ले 13 मार्क्स, एवरेज मान ले रहे, तो इतना आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितने, 3 से 5। मान लो अगर 3 मार्क्स का भी आ रहा है तो कंप्लीट मार्क्स आएगा, प्रोबेबिलिटी आसान होता है। और अगर 5 मार्क्स का तो भी 5 ही मार्क्स आएगा। मान लो एवरेज 4 का, 4 का 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे मेंसुरेशन, मेंसुरेशन हो गया। और ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं जरा से, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री कितने हैं, 9 से 12 का है ना। मान लो अगर 9 मार्क्स का है ना, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं छूटता है इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन अगर गलती से छूट गया तो छूट गया, वरना ये भी मार्क्स ओरिएंटेड पोर्शन है, इसमें भी पूरा फुल मार्क्स आता है। ट्रिगोनोमेट्री इसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन आ जाता है, और थोड़ा सा उसमें समझने की ज़रूरत होता है, वरना इसमें फुल मार्क्स आता है इसमें भी, ठीक है। मान लो एवरेज अगर 10 है, 10 मान लेते, इसमें भी 10 मार्क्स आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। अलजेब्रा कितने, 35 मार्क्स का है, तो 35 इसमें भी बहुत सारा चैप्टर होगा। अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर है, जैसे कि लीनियर इनइक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपीजीपी है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ऐसा चैप्टर वगैरह है। तो कुछ चैप्टर ईजी लगेगा, कुछ चैप्टर टफ लगेगा, लेकिन 35 का अगर मिनिमम मार्क्स मान रहे हैं 35, तो 30 आ जाएगा, और 40 है तो 35 आ जाएगा, ठीक है। इसमें एवरेज मार्क्स आ जाएगा अलजेब्रा में। ज्योमेट्री में थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज्योमेट्री में थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि थोड़ा सा टफ लेवल पे आ जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन भी वही कुछ है, थोड़ा सा अपर लेवल का आ जाता है मेंसुरेशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़। देखो पहला चैप्टर क्या है, जीएसटी। पहला चैप्टर क्या है, जीएसटी, किसमें, कमर्शियल मैथमेटिक्स। ये कितने नंबर का है, 9 या 10 जीएसटी। जीएसटी मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरा प्लेलिस्ट में जाओगे उसमें जीएसटी का ऊपर वीडियो बना हुआ है, देखना, बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से एक बार में समझ जाओगे, ठीक है। जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ना है, ठीक है। जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और जीएसटी कितने तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया सेंट्रल, एक होता है स्टेट जीएसटी के ऊपर पढ़ना है, और एक है सेंट्रल जीएसटी के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया, ये 2 जीएसटी है, इन 2 जीएसटी के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है। और जो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का वो तो मैं कर चुका हूँ, देखना वहाँ पर जा करके, और बहुत ही आसान, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बैंकिंग, वाह बहुत ईजी चैप्टर है बैंकिंग, ठीक है। बस ये 2 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूँ, इसी 2 फॉर्मूला पे क्वेश्चन हाँ बस ये 2 फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। आसान चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं बना चुका हूँ वीडियो, और मेरा प्लेलिस्ट में है, जाओगे आईसीएसई का प्लेलिस्ट है, उसमें से जीएसटी और मैं बैंकिंग अब तक पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है शेयर एंड डिविडेंड। देखो ये पिछले 2 साल से 3 साल से ये गायब था, अभी अभी ये प्रकट हुआ है इस साल, ठीक है। शेयर एंड डिविडेंड, शेयर एंड डिविडेंड अगर तुम लोग पढ़ लोगे अभी से, तो इसको तुम लोग शेयर मार्केट में अप्लाई कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ना, मैं नहीं पढ़ाया हूँ अभी, अभी पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को। तो क्या है शेयर एंड डिविडेंड, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, प्रीमियम, ये है। उसका फॉर्मूला क्या है, ये 2 फॉर्मूला है, ठीक है, इनकम और रिटर्न। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, क्या इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ब्रोकरेज और फ्रैक्शन शेयर जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये 3 बातें यहाँ से समझ में आया हम लोगों को। इनकम और रिटर्न 2 फॉर्मूला है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये तो पोर्शन जो था किसका पोर्शन था, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, जिसमें 3 चैप्टर था, जीएसटी, बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंड, ये खत्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, लीनियर इनइक्वेशन। एडिटर लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिया ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी मेरे प्लेलिस्ट में है, आईसीएसई की प्लेलिस्ट में जाओगे, और ये भी बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसको तुम लोग पढ़ लेना। इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है कि जैसे देखो एक्स जो है ना, एक्स क्या होता है, सोल्यूशन कहलाता है, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, जेड फॉर इंटीजर, आर फॉर रियल नंबर, इसमें ये बिलोंग कर रहा है। और एल्जेब्रिकली एंड राइटिंग द सोल्यूशन, सोल्यूशन जैसे मैंने बताया ना, सोल्यूशन क्या था, जैसे कि ए एक्स प्लस बी,
इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से तुम x से वैल्यू निकालोगे, वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। तो यही यहाँ पे सोल्यूशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर जो सोल्यूशन निकल के आया उसको रिप्रेजेंट करना है कहाँ, नंबर लाइन पे, ठीक है। सोल्यूशन को जो सोल्यूशन x के जो जो वैल्यू आया है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, देख लेना जाकर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हम लोग यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है, दो मेथड है सॉल्व करने का। इसके अलावा चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट। रूट क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² प्लस bx प्लस c, इसका x का जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सोल्यूशन पढ़ रहे थे। x को सोल्यूशन भी बोला जाएगा, रूट भी बोला जाता है और जीरो भी बोला जाता है, ठीक है। x क्या है, वैल्यू है, जो भी इक्वेशन, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका नेचर पढ़ना है कि वो जो रूट जो है ना वो क्या है। नेचर मतलब इमेजिनरी है, रियल है, कैसा है, ठीक है। तो वो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करके। उसके बाद क्या क्या है, रियल रूट, इक्वल रूट, नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट, ठीक है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन जो है रियल लाइफ में, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये रहा सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया है, प्रोपोर्शन दिया है, प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, प्रॉपर्टी एंड देयर कॉम्बिनेशन। और उसके बाद डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑन प्रोपोर्शन, एप्लीकेशन जो है प्रोपोर्शन के ऊपर, ये इस साल को इंक्लूड किया है, ठीक है। रेशियो वर्ड यूज किया है, प्रोपोर्शन के बारे में बोल रहा है, क्या रेशियो नहीं है, क्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेशियो पढ़ना पड़ेगा प्रोपोर्शन को समझने के लिए। तो मैं पढ़ाऊंगा, रेशियो में पढ़ाऊंगा, तब जाकर के प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख दिया रेशियो एक्सक्लूडेड, ठीक है, मैं रेशियो पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। मैं अभी बता रहा था ना, यहाँ पे एक्स को हम लोग सोल्यूशन भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं। जीरो किस में बोलेंगे, ये फैक्टराइजेशन में बोलेंगे, पोलिनोमियल में बोलेंगे, ठीक है। एक्स को जीरो बोलते हैं पोलिनोमियल में, कोई अंतर नहीं है, जीरो रूट में अंतर नहीं, लेकिन हाँ जीरो पोलिनोमियल में अक्सर यूज किया जाता है और रूट जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, और फैक्टराइजेशन ए पोलिनोमियल कंप्लीटली आफ्टर ऑब्टेनिंग वन फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। एफ नॉट टू एक्सीड डिग्री 3, एफ नॉट टू एक्सीड डिग्री, मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि हाईएस्ट डिग्री जो है ना वो 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल का हम लोग जैसे कि क्या हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे हम, इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे, जब इक्वल्स टू 0 बोल देंगे ना तो वो इक्वेशन कहलाएगा। अगर पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ एक्स से या पी एक्स से, और यही अगर 0 के बराबर हो जाएगा ना तो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो 0 के बराबर नहीं करना है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये, और फिर क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बस यही पढ़ना है, 3 डिग्री तक पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। किसमें, पोलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैट्रिसेस, बेसिक मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी जो है उसमें मैट्रिक्स में पढ़ना है। 2 मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप। यहाँ पे देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटू मैट्रिक्सेस, ठीक है। 3 इंटू 3 का नहीं बात किया, 2 इंटू 3 इंटू 3 ये जो होता है, यह क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही बोल देते हैं इसको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटू मैट्रिक्सेस बाई ए नॉन जीरो रेशनल नंबर या मैट्रिक्सेस, ठीक है। ये था मैट्रिसेस, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। एपी एंड जीपीए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहला क्या है, एपी का फॉर्म क्या है। एपी कोई भी एक तुमको ये दिया हुआ है, कोई भी एक टर्म दिया हुआ है नंबर का, और वो एपी में कि जीपी में समझने का तरीका क्या है, पहला, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, किसमें, एपी में। उसके बाद क्या है,
एप्लीकेशन एपी का, और फिर क्या है जीपी इस साल इंक्लूड किया गया, तो मैं पढ़ाऊंगा कि जीपी क्या है, वही पहचानने कोई भी एक तुमको सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस एपी में कि जीपी में वो कैसे पहचानते हैं, ठीक है। फिर उसका सम ऑफ इन टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एपी और जीपी में इसको मतलब करेंगे सॉल्व हम। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। क्या है रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए लाइन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 एट द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द ओरिजिन, इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस, ये कोऑर्डिनेट वगैरह है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है, लाइन कैसे निकालते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है एक, 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद और क्या है यहाँ पे, जियोमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी एज द वाई इंटरसेप्ट, उतना यहाँ मत फोकस करो वरना दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। मैं बस सिलेबस था मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा आसान कर दूंगा। ओके, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ऑल द एबव, इसके ऊपर एप्लीकेशन क्या है। अब आगे जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री 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 कितने मार्क्स का है, 16 से 20, ठीक है, जो भी आएगा इसके अंदर। पहला क्या है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सिमिलैरिटी का, और ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे बताया है। एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन, कंपेरिजन विद द कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस एक वर्ड है, कॉन्ग्रुएंसी ये एक समझना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा। कॉन्ग्रुएंस होने कंडीशन क्या है, या तीनों साइड, दो ट्रायंगल के बीच में तीनों साइड को सेम करो, दोनों एंगल को सेम करो, दो एंगल एक साइड को सेम करो, ये प्रोसेस है, मैं बताऊंगा इसको। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और एरिया ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द अबव इंक्लूडिंग एप्लीकेशन टू मैप एंड मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद क्या, लोकी, लोकी ये कैप्टन अमेरिका वाला, कैप्टन अमेरिका बोल लो, जो भी एक था ना मार्बल्स में लोकी, वो लोकी नहीं है। लोकस का प्लूरल फॉर्म जो है ना वो लोकी कहलाता है। और लोकस होता क्या है, तो कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन, मतलब पॉइंट का कलेक्शन ग्राफ पे, जिससे एक तरह का स्ट्रक्चर बनता हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन बने चाहे वो ट्रायंगल बने, कुछ भी बने, वो क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है, उसका प्लूरल फॉर्म ही लोकी कहलाता है, ठीक है। वही लोकस, लोकी का डेफिनेशन मतलब थ्योरम कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लोकस, द लोकस ऑफ ए पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ए सर्कल विद द फिक्स पॉइंट एट अ सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस। देखो ये मैं पढ़ करके ना ज़्यादा समझा नहीं सकता, ठीक है, समझ में आएगा भी नहीं तुम लोग को, इसके लिए मुझे बोर्ड पे आना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, पर हर एक को अलग अलग तरीक़े से, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैं सिलेबस में लिख दिया हूँ, जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो वो सिलेबस तुम लोग देख लिया करना, ठीक है। अच्छा, सर्कल, यहाँ पे वही बातें हैं, सर्कल का प्रॉपर्टी पूरा वही है, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी है, साइक्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं फिर से वही बोलूँगा, जब मैं बताऊँगा तो मैं इंडिकेट कर दिया करूँगा, देखो मैंने आज ये पढ़ाया, आज ये पढ़ाया, और क्लियर होता जाएगा। सिलेबस तो मैं दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। उसके क्या बोला, टेंजेंट और सेकेंड। टेंजेंट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और ये पॉइंट, सर्कल किसी पॉइंट पर टच करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो उस पॉइंट को क्या बोल रहा है, वो ये जो लाइन है उस पॉइंट पे क्या टेंजेंट है, ये स्ट्रेट लाइन। और सेकंड क्या होता है, कोई एक लाइन सर्कल के बाहर से 2 पॉइंट, सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कर रहा है ना, ये सेकंड कहलाएगा ये लाइन को, ठीक है। तो टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब मैं वही बातें फिर से वही बातें हैं, इस सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको मैं वही बातें हैं पढ़ करके ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको मैं जब समझाऊंगा तो हाईलाइट कर दिया करूँगा कि मैंने आज ये पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या, कंस्ट्रक्शन है ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और सर्कम स्क्राइबिंग एंड इनस्क्राइबिंग सर्कल ऑन ए ट्राइंगल एंड ए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। सर्कम स्क्राइबिंग एंड इनस्क्राइबिंग, सर्कल के भीतर ट्रायंगल, सर्कल के भीतर ट्रायंगल और ट्रायंगल के भीतर सर्कल, ठीक है, ये एक बातें हैं। और ये मैं कंस्ट्रक्शन है तो इसको मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा, आसान है, बहुत ही आसान है ये। उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कोन एंड स्फीयर। उसके बाद क्या है, 3 डायमेंशन सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर, एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन,
मेंस्ट्रुएशन में एरिया वॉल्यूम का रियल लाइफ में, उसके ऊपर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशन 6 से 8 मार्क्स का है और यकीन मानो आराम से आ जाएगा। मेंस्ट्रुएशन पूरा फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री वही बात है, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक डेफिनेशन। ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ट्रिगोनोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 रेशियो होते हैं। 6 के प्रॉपर्टी, उसके ऊपर फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर, ये एक्चुअली में क्या है, ये इस तरह से है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर माइनस क्या है, क्या मैंने बोला, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद क्या है, और बाकी सब इसका वैल्यू साइन, सब साइन का कॉस टेन, बाकी 6 रेशियो के 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, सबका वैल्यू भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब तो पढ़ चुके हो, अप्लाई होगा, क्लास 9 में पढ़े हो, है ना, बिल्कुल पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो। उसके बाद क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में बस 2 बातें ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम लोग नीचे से कोई चीज़ को ऊपर देखते हैं और जो एंगल बनता है वो एलिवेशन कहलाता है, और जब हम लोग किसी ऊंचाई से नीचे की चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ में उस मतलब पल जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद नोट केस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल एक्सक्लूडेड। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि मैंने बताया अभी, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 12-15 नंबर जो है ना आराम से आता है इसमें। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्यों आया, मतलब क्या है, उसका यूज कहाँ होता है। ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड फॉर रॉ एंड एरे डेटा, मीन, मीडियन, क्लास एंड मॉडल क्लास फॉर ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है, मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, बस यही है। उसके बाद क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम एंड लेस देन ओजाइफ, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये वाला। ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोबेबिलिटी, बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का क्या है। उसके बाद सिंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि मैंने अभी बताया, सिंपल प्रॉब्लम ऑन सिंगल इवेंट, ये था प्रोबेबिलिटी। ये 3 से 4 मार्क्स का और ये बहुत ही आसान है, आराम से आता है 3-4 नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है तुम लोग का सिलेबस का डिस्कशन। ये मैं PDF अपना वीडियो के लिंक में, मैं लिंक बोलें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये 1 साल बहुत ही संभाल के रखना। ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक के पासवर्ड की तरह।